वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने पीछे जीपीसीआर, लिगेंड गेटेड, एंजाइम लिंक्ड और काफ़ी सारे हमने 4 मैकेनिज्म किए हैं। ठीक है, आज हमारा 5th है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। हमने प्रीवियस जितने भी मैकेनिज्म किए हैं उनमें जो आपके रिसेप्टर थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लगे हुए थे, तो वो क्या थे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। पर इस केस में आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलरली सारे फंक्शन होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन इसे फॉलो करता है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। हमारे जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो इस पाथवे को फॉलो करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन है, फैट है बहुत ज्यादा, तो वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे जितने भी हमने किए थे, ठीक है, उनमें कुछ ऐसा नहीं था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो वो सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाहर ही रिसेप्टर के साथ लग के अंदर सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर और सिग्नलिंग कन्वेयर के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करते थे प्रोटीन को बनाकर। पर इस केस में स्टेरॉइड हार्मोन्स इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे और अंदर जाके अपना सारा इफेक्ट शो करेंगे। आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है, जितने भी मतलब स्टेरॉइड हार्मोन से सारे इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ऐसे बड़ा सा मैं ये सेल बना रही हूं, ठीक है, ये इतना बड़ा सेल है। अब ये आपको पता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड के। जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड के जो रिसेप्टर है वो कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में ही हमारे 5 शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं इसे 5 की तरह ही बना दे रही हूं। ठीक है, और यहाँ से ऐसे होता है, बताती हूँ कि ये क्या चीज है। और ठीक है, और यहाँ पे आपका है, हमें पता है कि जितने भी रिसेप्टर है प्रोटीन के ही बने हुए हैं। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एंड है, ये अमाइनो एंड है। हमने अभी तक देखा था जैसे जीपीसीआर में जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर लग रहा था वो अमाइनो ग्रुप था, वहां पे आके लग रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका लिगेंड आके लगेगा। एग्जाम्पल ग्लूकोकोर्टिकोइड ले लेती हूँ, ग्लूकोकोर्टिकोइड आके यहाँ पे लगेगा, इस रीजन पे लगता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप ले लो। ठीक है, ये आपका वो पोर्शन है जहां पे डीएनए अटैच होगा आकर, और इसी के साथ ही नॉर्मली इनएक्टिवेट स्टेट में जब आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यहाँ पे आपका लगा होता है, यह आपका HSP90 हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन इनएक्टिवेट स्टेट में ये इस तरीके से लगा होता है। ये जो इस तरीके से ये है, ये बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं जिंक फिंगर डोमेन। ठीक है, क्यों इसे जिंक फिंगर डोमेन बोलते हैं इस चीज को जिसके साथ हीट शॉक प्रोटीन 90 लगा हुआ है? क्योंकि हमें पता है डोमेन क्या है, प्रोटीन ही है एक। ठीक है, प्रोटीन में अलग अलग हिस्से होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन के इस हिस्से में क्या है, इस तरीके से सेंटर में आपका जिंक प्रेजेंट है और साइड में क्या है, कुछ ऐसा आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, सारे प्रोटीन इसके साथ अमाइनो ग्रुप से कुछ इस तरीके से अरेंज है और बीच में जिंक है, और जिंक इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं जिंक फिंगर डोमेन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है।
स्टेट में है अभी ये। रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि मेन जो है डीएनए यहीं पे आके लगेगा और ऐसे ही आपका जो जीन एक्सप्रेस होगा। अब ये जिंक फिंगर है, इसके साथ इनएक्टिवेट स्टेट में हीट शॉक प्रोटीन लगा हुआ है जो डीएनए को इसके साथ बाइंड होने से रोक रहा है। ये आपका NH2 टर्मिनल है, ये COOH है, जिस तरफ ये जो डोमेन है ये लाइगेंड के लिए बना हुआ डोमेन है, लाइगेंड डोमेन है ये, ठीक है। तो ये है। अब क्या हुआ, हमारा लाइगेंड आया, ठीक है, ये आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड है, लिपिड्स का बना हुआ है, तो इजीली इसने क्रॉस कर लिया। ये नाम होप सो आपने पेन डाउन कर लिया होगा, मैं रब कर रही हूं इसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके लग जाएगा, इस तरीके से लग गया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही ग्लूकोकोइड रिसेप्टर है, इस तरीके से काफी सारे आपके रिसेप्टर्स हैं, कुछ ज्यादा ही वो हो गया, ठीक है। ऐसी एक और रिसेप्टर है जिसके साथ आपका लिगेंड आके लग गया है, ठीक है। जैसे ही ये लिगेंड आके यहाँ पे लग जाएगा, अपने डोमेन में लग जाएगा, उसके बाद ये आपका हीट शॉक प्रोटीन है HSP9T जो कि ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं रब कर देती हूँ, ये अब रिमूव हो गया। जैसे ही लिगेंड आके वहां पे लगा तो ये भी रिमूव हो गया। अब ये एक्टिव स्टेट में है। अब एक्टिवेट होने क्या होगा, ये अब एक्टिव हो चुके हैं, तो ये दोनों अब न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। न्यूक्लियस में हमारा क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों अब यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम बोल देंगे ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट, क्योंकि वो रिस्पॉन्स शो करेगा ना। ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आके लग जाएंगे। ये जिंक फिंगर एग्जैक्टली इन्हीं जीन में आके लग जाएगा। और इनके बीच में हमें पता है कि लिगेंड लगा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब हमें आगे का प्रोसेस पता है। न्यूक्लियस में ये दोनों आ चुके हैं, डीएनए ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ लग के ये क्या करेंगे, अब मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। और ये मैसेंजर आरएनए बाहर राइबोसोम के पास जाकर प्रोटीन बना देगा, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। और ये प्रोटीन आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड के सारे फंक्शंस को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी उसके फंक्शन है इस प्रोटीन के, ये प्रोटीन ग्लूकोकोर्टिकॉइड के एक्शन को शो करेगा। तो जितने भी आपके स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं कुछ इस तरीके से अपना फंक्शन शो करेंगे। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, तो ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। आपके जितने भी बाकी मैकेनिज्म है वो कुछ मिनट्स में ही हो जाते हैं, पर ये वाला जो रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन है इसमें काफ़ी आवर्स लग जाते हैं इस मैकेनिज्म में, ठीक है। तो हम एक बार इसे रैप अप कर देते हैं। क्या हुआ, ये आपके रिसेप्टर थे, स्टीरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में इनएक्टिवेट स्टेट में घूम रहे थे। और यहाँ पे हमारा क्या था, जिंक फिंगर था और यहाँ पे हीट शॉक प्रोटीन लगा हुआ था इनएक्टिवेट स्टेट में। और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, लाइगेंड आके
लग जाएगा तो उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा। और इस तरीके से ही काफ़ी सारे रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ लिगेंड आके लग चुका है, तो ये अंदर न्यूक्लियस में एंटर करेंगे। यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट है, वहाँ पे पर्टिकुलर जीन जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड के लिए ही कोड करता है, वहाँ पे आके लग जाने के बाद मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और देन प्रोटीन बनाएंगे जो इसके फंक्शन को शो करेगा। ठीक है, और ये सारे आपके प्रोसेस हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को कि कौन सा मैकेनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे इसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एंजाइम लिंक में पेप्टाइड्स थे हमारे, जी प्रोटीन में एड्रेनलिन, साइटो एसिटाइलकोलिन, ये सारे फॉलो कर रहे थे। तो ये सारे मैकेनिज्म आप अच्छे से समझ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू।